हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंशु का पाकवान में। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। लीजिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ यूपी, बिहार और झारखंड की फेमस रेसिपी, वो भी स्टफिंग पूड़ी। तो वीडियो को पूरा इन तक देखते रहेगा, बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। उसमें हमें डाल लेना है ऑयल या घी, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। फिर नमक, और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाल लिया है। अब इसे हमें मसल लेना है, आटा को अच्छी तरह से मसल ले, मिक्स कर ले। और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल अच्छी तरह से डो बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो बना करके तैयार कर लूँगी, जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो चलिए, डो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और कवर करके इसे हमें साइड में रख देना है। इतने में हमें कर लेना है स्टफिंग की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है चना दाल। तो 1 कप चना दाल को मैंने आधे घंटे पहले गर्म पानी में डालकर भीगने के लिए छोड़ दिया था। फटाफट वाली रेसिपी है तो मैंने गर्म पानी में डाला था। देखिए, चना जो है अच्छी तरह से चना दाल भीग चुके हैं। तो चलिए, फूल चुका है। अब मैं इसके पानी को निकाल कर अच्छे से इसे वॉश करके ले आती हूँ। इसने में हमें डाल लेना है एक प्रेशर कुकर में। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें चना दाल को डाल दीजिए। उसमें 1 कप हमें पानी डाल देना है। फिर थोड़ी सी मैं नमक डाल दूंगी और यहाँ पे डाल देना है हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूंगी और इसे मिक्स कर देना है, ताकि जब हम इसे बॉईल करें तो ये गिरे नहीं, चना दाल उफन कर ऊपर ना आए। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया। ढक्कन लगाकर अब हमें गैस को कर देना है ऑन, और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें 2 सीटी आने तक बस इसे बॉईल कर लेना है। तो चलिए, अब ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। वाह, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से चना दाल जो है हमारे उबल चुके हैं बिल्कुल। अब मैं इसी तरह से इसे लडल की सहायता से फटाफट से इसे मिक्स कर लूँगी। तो आपके पास अगर मैसर हो तो आप उसी से मिक्स कर लीजिएगा। झटपट वाली रेसिपी है तो फटाफट से बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे मिक्सर जार का कोई यूज़ नहीं किया है। मैं इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड नहीं कर रही, बस इसी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए, मैं इसे फटाफट से मिक्स करके तैयार कर लेती हूँ। अब देखिए, इसकी टेस्टी सी और सीक्रेट मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं एक तवा ले ली, उसे गर्म कर लेना है और फ्लेम को कर दीजिएगा मीडियम। उस पर डाल लेना है सूखी लाल मिर्च। फिर मैं यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल ली हूँ, और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाल लिया है क्यूमिन सीड जीरा। और इसे डालकर हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 सेकेंड के लिए बस हमें इसे हल्का सा रोस्ट करना है। इस तरह से अगर आप बनाइएगा ना चना दाल की टेस्टी सी स्टफिंग वाली पूड़ी, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए, अब इसे ठंडा कर लेना है। अब हमें ले लेना है एक हमाम दस्ता, उसमें हमें डाल लेना है मसाले को और फटाफट से इसे हमें कूट लेना है। बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा, एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा तो आप ज़रूर बोलिएगा कि अंशु का पाकवान में हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए, मैंने इसे कूट लिया है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। हमें ले लेना है एक कढ़ाई, उसमें डाल लिया है मैंने 2 चम्मच ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और इस तरह से हमें गर्म कर लेना है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें डाल लीजिएगा थोड़ा सा ज़ीरा। फिर यहाँ पे मैं डाल लूँगी दाल। जो दाल हमने अभी मिक्स किए है ना, बस उसी दाल को डालिए और फ्लेम को यहाँ पे हाई कीजिएगा। हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फटाफट से मिक्स कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से और झटपट बन गई ना। देखिए, ये हमारा मिक्सचर भी बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल गाढ़ा हो गया ना दाल। अब मैं इसमें डाल दी हूँ मसाले, और इसे भी डालकर हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं, है ना, कितनी झटपट से और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी। झटपट से बनता है अंशु के पाकवान में, हर चीज़ झटपट वाली और फटाफट वाली बनती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। तो चलिए, मसाले जो है हमारे दाल के वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ कढ़ाई से बाहर। हमें इसे निकाल लेना है। तो चलिए, आटा को हमें देख लेना है। बिल्कुल इस तरह से कवर हटाइए और आटा को एक बार अच्छी तरह से आप मसल लीजिए। देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें मसल लेना है। अब मैं स्टफिंग भी ले आई हूँ। स्टफिंग भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब आटा में से हमें लोई तोड़ लेनी है। तो एक लोई मैं इस तरह से तोड़ लूँगी और इसे गोल गोल राउंड कर देना है हमें। तो मैंने अपनी वीडियो में कचौड़ी की भी रेसिपी शेयर की है, मूंग दाल कचौड़ी की। उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, आटा में मैंने लगा लिया है सूखा आटा। तो उसके बाद इस तरह से हमें कचौड़ी का शेप दे देना है। बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट्स को हमें रखना है पतला, और उसमें हमें डाल देना है दाल वाली स्टफिंग। तो मैं इस तरह से उठाऊंगी और
2 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी स्टफिंग। अच्छे से हमें डालिए और इस तरह से प्रेस देते हुए हमें गोल गोल कर लेना है। जैसे सलबटे देकर हम पूरी कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे पैक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से बनाइए राउंड राउंड। ऊपर में जो आटा का एक्स्ट्रा पार्ट्स बच जाएंगे उसे हमें कट कर देना है। आटा को हटा दीजिए और इस तरह से हमें प्रेस दे देना है। देखिए देख रहे हैं ना कितनी मस्त लग रही है देखने में। और अब हमें ले लेना है एक चकला, उस पर मैंने सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी इसे प्रेस दे सकते हैं, बेलने की कोई ज़रूरत नहीं, पर मैं यहाँ पे हल्का सा बेल रही हूँ। तो बेलन को ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाइएगा, हल्के हाथों से बेलिएगा। देखिए बन करके तैयार हो चुकी है ये हमारी दाल वाली स्टफिंग पूरी। अब मैं दूसरा भी आपको बना करके दिखा दे रही हूँ। इसे आप कभी भी बना करके सफ़र के दौरान ले जा सकते हैं, 2 से 3 दिन की बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती। और देखिए इस तरह से मैं दूसरा भी फटाफट से आपको बेल करके दिखा दे रही हूँ। तो चलिए मैं इसे भी रख देती हूँ चकला पे और इसे इस तरह से बेलन की सहायता से हमें बेल लेना है। तो देखिए ये भी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ पे बना करके तैयार कर ली है स्टफिंग वाली पूरी। तो चलिए अब इसे फ्राई करने की बारी आती है। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। यूपी, बिहार और झारखंड में सरसों के तेल में ही डालकर इसे फ्राई किया जाता है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ये नहीं मैं कह रही कि आप सरसों ही तेल में डालिए, पर मैं यही कहूँगी सरसों तेल के में डाल करके आप इसे अगर फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से डालिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल भी चुकी है और खाने में तो ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। इसे बना करके आप खाइए, आपको सब्ज़ी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं इसे दोनों साइड से उलटते पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन करके फ्राई कर ली हूँ। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। दूसरा भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमें सभी पूरियों को फ्राई कर लेना है फटाफट से। तो चलिए मैं झटपट से फ्राई कर लेती हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आसान और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाएगी। तो देखिए हमारी ये पूरी दाल वाली बनकर के तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। और जब भी आपको बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में डालना हो तो रात में इस स्टफिंग को बना करके तैयार कर लीजिए और सुबह फटाफट से अपने बच्चों को ये दाल वाली पूरी बनाकर खिला दीजिए और दे दीजिए लंच बॉक्स में पैक करके। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। देखिए इसकी स्टफिंग कितनी मस्त लग रही है ना, देख सकते हैं। मैं आपको अभी तोड़ कर दिखा दी हूँ। तो फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनकर के तैयार हो जाती है। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।